क्या दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड युद्ध की सीमा तक पहुंच चुका है? क्या अमेरिका उसे खरीदना चाहता है? क्या मैक्रोन सच में ट्रंप से भिड़ रहा है? हम देखेंगे ग्रीनलैंड विवाद की पूरी कहानी। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या लगभग 50 से 56 हजार के बीच है। यह राजनीतिक रूप से डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र में आता है, लेकिन भौगोलिक रूप से देखा जाए तो ये अमेरिका के बेहद करीब पड़ता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर। इतिहास में बाइकिंग से लेकर ये आज तक रणनीतिक रूप से बेहद इंपॉर्टेंट है। वह कभी इसे खरीदने की बात कहता है और कभी इसे अमेरिका की सुरक्षा के लिए एसेंशियल मानता है। 2026 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में ट्रंप ने फिर से कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर अधिकार चाहिए और यह सुरक्षा के लिए जरूरी है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने साफ कर दिया है कि यह हमारी भूमि है, हम बिकने वालों में से नहीं है। ईयू प्रमुख और प्रमुख नेताओं ने ट्रंप की धमकियों का विरोध किया है। ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड को अमेरिका का स्ट्रेटेजिक प्राइज मान रहा है। अमेरिका के पास पिटुपिक मिलिट्री बेस है, जो कि मिसाइल और सर्विलांस के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रंप इसका इस्तेमाल चाहता है ताकि अमेरिका सुरक्षित और सामरिक रीच में बढ़े। ग्रीनलैंड में बहुत रेयर अर्थ मेटल्स और संभावित ऑयल एवं गैस डिपोजिट्स हैं। रेयर अर्थ मेटल्स आज तकनीकी और डिफेंस दोनों में बहुत अहम है, जैसे कि फोन, ईवी बैटरीज आदि। क्लाइमेट चेंज के कारण बर्फ पिघल रही है, इससे नए रूट और संसाधनों तक पहुंचना आसान होता जा रहा है। फलतः चीन, रूस और यूरोप की नजर इस पर है। मैक्रोन ने कहा ईयू को ट्रंप की कोऑर्डिनेशन नीति के खिलाफ यूनिफाइड रिस्पॉन्स देना चाहिए। यह एक तरह से यूएस के नेतृत्व को चेतावनी देने जैसा है कि कोई भी देश खुद डिक्टेट नहीं कर सकता। कुछ रिपोर्टों में यह भी चर्चा है कि ग्रीनलैंड इसी इतना गंभीर है कि वही युद्ध भी हो सकता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर नाटो सदस्य हैं और एक दूसरे से टकराव की संभावना को कम करने के लिए डायलॉग हो रहे हैं, आपसी बातचीत हो रही है। यह बात स्पष्ट है कि अब यह सिर्फ विवाद नहीं बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल शोडाउन है। यानी ग्रीनलैंड पर जारी विवाद केवल द्वीप का स्वामित्व नहीं है, यह एक ग्लोबल पावर स्ट्रगल है। ट्रंप चाहता है कि ग्रीनलैंड पर नियंत्रण करे और मैक्रोन और यूरोपीय देश इसे रोकना चाहते हैं। भू राजनीति और रिसोर्सेज की दौड़ ने इसे विश्व स्तर पर तनाव का कारण बना दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ये सब केवल राजनीतिक है या एक नए युग की शुरुआत है। ग्रीनलैंड बर्फ का आइसलैंड नहीं, यह रडार का आइसलैंड है। डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली कहा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है। कभी परचेज ऑफर, कभी सिक्योरिटी आर्गुमेंट, कभी इकोनॉमिक प्रेशर। ट्रंप हर देश के ऊपर प्रेशर डाल के अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। डील नहीं मानी तो प्रेशर बढ़ेगा, ट्रेड ट्रैफिक बढ़ेगा, नाटो प्रेशर बढ़ेगा, पॉलिटिकल आइसोलेशन होगा। ग्रीनलैंड के नीचे छुपा है दुनिया का फ्यूचर, रेयर अर्थ मेटल, ऑयल एंड गैसेज, न्यू आर्कटिक शिपिंग रूट। जैसे जैसे ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे सुपर पावर्स की मंशाएं सामने आ रही हैं। यहीं से एंट्री होती है इमैनुअल मैक्रोन की। मैक्रोन ने क्लियर बोला था, यूरोप इंटिमिडेशन से नहीं चलेगा। यहाँ सिर्फ ग्रीनलैंड का सवाल नहीं था, ये अमेरिका डोमिनेंस का चैलेंज था। यह सिर्फ ट्रंप वर्सेस मैक्रोन नहीं, यह यूनिलेटरल पावर वर्सेस कलेक्टिव रेजिस्टेंस है। क्या वॉर होने की संभावना है? तो आप बोलेंगे नहीं, लेकिन कोल्ड वॉर चलेगा, ट्रेड वॉर चलेगा और मिलिट्री पोस्चरिंग चलेगी, आर्कटिक मिलिटराइजेशन चलेगा, आर्कटिक में मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ेगी और ये सब चलता रहेगा। आज की लड़ाई बॉम्ब से नहीं, प्रेशर से लड़ी जाती है। प्रेशर जिस देश पर बनाया जाए, प्रेशर में देश टूट जाते हैं। अमेरिका यही कर रहा है। ग्रीनलैंड एक आइसलैंड नहीं, ये दुनिया का कंट्रोल पैनल बन चुका है। ग्रीनलैंड में बर्फ है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में आजकल आग लगी हुई है। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स का सच पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब